वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टेक। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप ऑफ वाल्व और उसका यूज। हम इस वीडियो में वाल्व के टाइप और उसके यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने प्रकार के वाल्व होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाल्व है। यहाँ पे पहले वाल्व की डेफिनेशन को देख लेते हैं। वाल्व क्या होता है? वाल्व एक टाइप का मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसका यूज हम किसी भी पाइपिंग सिस्टम में फ्लूइड के फ्लो को बंद या चालू करने में या फ्लूइड के फ्लो को कम या ज़्यादा करने में करते हैं। मतलब वाल्व का यूज फ्लूइड के फ्लो को कंट्रोल करने में किया जाता है। अब हम एक एक करके एक एक वाल्व के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट वाल्व लेते हैं जिसका नाम है गेट वाल्व। अब गेट वाल्व क्या होता है? गेट वाल्व किसी भी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला एक वाल्व होता है। इसको स्लाइस वाल्व या आइसोलेशन वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है बहुत ही सिंपल होता है। इसका कॉमन नेचर होता है कि किसी भी लाइन या इक्विपमेंट को आइसोलेट करना है। इसलिए इसका इस्तेमाल हम किसी भी लाइन जैसे वाटर लाइन, एयर लाइन या हाइड्रोकार्बन या किसी भी लाइन में गेट वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है ग्लोब वाल्व। ग्लोब वाल्व जो होता है दिखने में ग्लोब के जैसा होता है। इस वाल्व का यूज फ्लो को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। इसका यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर फ्लो को ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा करना होता है। ये यहाँ पे राइट साइड में ग्लोब वाल्व की पिक्चर को दिखाया गया है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ग्लोब के जैसा होता है। इसकी खास बात यह है कि फ्लो जब अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में जाता है, मतलब फ्लो जब अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ जाता है तो प्रेशर काफ़ी ड्रॉप हो जाता है। ऐसा इसकी डिजाइन की वजह से होता है। अब नेक्स्ट वाल्व है बाल वाल्व। बाल वाल्व क्या होता है? यह एक कॉमन वाल्व होता है जिसका यूज फ्लो को बंद करने या चालू करने के लिए करते हैं। खासकर इसका यूज लो प्रेशर लाइन में यूटिलिटी सर्विस में किया जाता है। इसको बाल वाल्व इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इसका जो डिस्क होता है वह बाल की तरह दिखता है, जिसकी वजह से इसको बाल वाल्व बोला जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा एनआरबी वाल्व, जिसका पूरा नाम होता है नॉन रिटर्न वाल्व। इसको चेक वाल्व भी बोला जाता है। यह वन डायरेक्शन फ्लो देता है और पाइपिंग सिस्टम में बैक फ्लो को रोकता है। मतलब यह एक चेक वाल्व होता है जो वन डायरेक्शन में फ्लो देता है और पाइपिंग सिस्टम में बैक फ्लो को रोकता है। इसकी पहचान यह है कि यह एक ऐसा वाल्व है जिसके अंदर कोई हैंडल या व्हील नहीं पाई जाती है। अब नेक्स्ट वाल्व है हमारा पीएसबी और पीआरबी वाल्व। इसको प्रेशर सेफ्टी वाल्व या प्रेशर रिलीज वाल्व भी बोलते हैं। ये यहाँ पे राइट साइड में इसकी पिक्चर को दिखाई गई है। इसका यूज किसी लाइन या इक्विपमेंट के एक्सेस प्रेशर को रिलीज करने में करते हैं। कभी कभी किसी कारण से सिस्टम में प्रेशर जो होता है बढ़ जाता है या ज़्यादा हो जाता है। इसको रिलीज नहीं करने पर इक्विपमेंट या लाइन के नुकसान होने का चांसेस रहता है। इसलिए एक्सेस प्रेशर को रिलीज करने के लिए पीएसबी या पीआरबी वाल्व लगाया जाता है। नेक्स्ट वाल्व है हमारा बटरफ्लाई वाल्व। ये यहाँ पे राइट साइड में बटरफ्लाई वाल्व की पिक्चर को दिखाई गई है। इसका यूज लो प्रेशर लाइन में
किया जाता है। ये भी एक तरह का फ्लो को आइसोलेट करने में हेल्प करता है। इसमें प्रेशर ड्रॉप कम होता है और इसको इजीली ऑपरेट किया जा सकता है। बटरफ्लाई वाल्व को इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। इसका जो डिस्क होता है उसको 1/4 1/4 रोटेट करने पर वाल्व जो होता है ओपन या क्लोज हो सकता है। यह ऐसे स्थान पे इसको लगाया जाता है जहाँ पर इसको ऐसे स्थान पर यूज किया जाता है जहाँ पे जगह कम होता है। अब नेक्स्ट वाल्व है हमारा कंट्रोल वाल्व। ये यहाँ पे कंट्रोल वाल्व की पिक्चर को दिखाई गई है। इस वाल्व में सेमी या फुली ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है जो खासकर इंस्ट्रूमेंट एयर या मोटर से ऑपरेट किया जाता है। इसका यूज फ्लो को ज़रूरत के हिसाब से रेगुलेट करने में करते हैं। इस कंट्रोल सिस्टम को किसी भी वाल्व के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे गेट वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व ETC। इन सब में कंट्रोल सिस्टम लगाकर कंट्रोल वाल्व के रूप में यूज कर सकते हैं। इसका ऊपर का सिस्टम बिल्कुल अलग टाइप का होता है जिसके कारण इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। इस तरह से ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें तथा साथ ही साथ इस टाइप की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।